अवस्था के अंदर हम लोग पहुंच रहे हैं। बड़ा ही एक बहुत ही जोरदार विषय लेकर के आज रखा गया है। देखने में थोड़ा सा अटपटा सा भी लग सकता है, क्योंकि लेकिन ये प्रश्न शाश्वत है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं लगातार, और इस विषय को लेकर के ही आज के वेबिनार की रचना की गई है। तो आइए इस 62वें वेबिनार में, संडे सत्संग में आप सभी का बहुत भरा स्वागत है, बहुत भरा अभिनंदन है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान करते हुए आइए गायत्री महामंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को शांत करें। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की जो कक्षा होने जा रही है बिल्कुल ध्यान जैसी कक्षा है। हमारा बड़े को कंसंट्रेशन भी चाहिए और साथ साथ अपने मन स्तर को भी उस स्तर पर बनाए रखेंगे जहां पर हमारे आज के स्पीकर बोलने वाले हैं। तो आइए भावरी प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर ज्ञान की शलाका प्रभु जला दें, कि हम वो जो कह रहे हैं उसको समझ सके, और अगर समझ सके तो निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे स्तर पर आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं, भौतिक क्षेत्र में भी प्रगति कर सकते हैं। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करते हैं। ओम अंधकारतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि विदित है, आज इस 62वें वेबिनार का जो विषय है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। और ये विषय शाश्वत है, जैसा कि मैं निवेदन कर रहा हूँ, और बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके पास है। और जब हम दोनों ही दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से जब इसका प्रश्न प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, तब भी हम कहीं पे अपने आप को असहज महसूस करते हैं। और जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्राप्त करने की, बिग बैंग थ्योरी जैसी चीजें जब सामने आ रही है, उनको देखते हैं, तब भी वहां बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने खड़े हो जाते हैं, और पूर्णतः संतुष्टि जैसा नहीं मिलता है। और कहीं मिलता है तो ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए गए हैं, है ना, और बिल्कुल फिलोसफिकल आंसर मिल रहे हैं। तो इस विषय को समझने के लिए निश्चित रूप से आज बिग बैंग थ्योरी का भी के बारे में बात की जाएगी। लेकिन मुख्य बात, जैसा कि हमारी बात हो रही थी आज के स्पीकर से, वो ऋग्वेद को आधार बना कर भी अपनी बात कर रखी। ऋग्वेद को सृष्टि के उत्पत्ति के संदर्भ में जो जो उसने बोला है वो पुरुष सूक्त में बोला है, हिरण्यगर्भ सूक्त में बोला है, वाक सूक्त में बोला है। लेकिन महत्वपूर्ण जो सूक्त आया है वो नासदीय सूक्त आया है, और उसी के विषय में शायद आज हमारे स्पीकर बात करना चाहेंगे। तो आइए आज के विषय का शुभारंभ करते हैं। लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, और सृष्टि का निर्माण करने वाले अगर भगवान थे तो भगवान का से पहले कौन था। तो ये प्रश्न बच्चों के भी है और बड़ों के भी है। तो मेरा निवेदन है, हमारे आज के स्पीकर डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य, जिनसे आप सभी लोग परिचित हैं। आप रिसर्च साइंटिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से आप जुड़े हुए हैं, और जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अटलांटा में आप कार्यरत हैं। आपने अपनी पीएचडी दिल्ली आईआईटी से किया था, और इसके बाद चले गए थे, और बहुत सारे पेपर्स उनके छपे हैं, और बहुत सारे उन्होंने शोध कार्य किए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उनके शोध पत्रों को पढ़ा गया है, बहुत सारी बुक्स आ गई हैं उनके सामने। ये सभी आप लोग उनको चेहरे को देखते रहे हैं, और हमारे होस्ट वही रहते हैं अमेरिका से। तो आइए, आज वो स्पीकर के रूप में है, ऑनरेबल स्पीकर के रूप में है, और मैं उनसे भावभरी प्रार्थना करता हूँ कि आज के विषय को रखें। निश्चित रूप से विषय गंभीर है, लेकिन मेरे को उनकी शैली का पता है, और उनका अध्ययन का स्तर भी पता है कि वो उसके साथ न्याय करेंगे, और हम सबका बिल्कुल उचित मार्गदर्शन करेंगे, इसमें आई हुई हमारी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। आदरणीय डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य, थोड़ा सा मैं एक बार और वो कर रहा हूँ कि आपको ये बड़ा आश्चर्य होगा कि वो 5 दिन से जंगल के अंदर है ना, और जंगल के अंदर आत्मानुभूति कर रहे हैं। बिल्कुल उनके पास खाने पीने का सामान में चने रखे हुए हैं, कोई खाने पीने का सामान नहीं रखा हुआ है, और कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, केवल अपने आज के दिन के लिए उन्होंने अपने इस सिस्टम को बचा के रखा था कि मैं बात कर सकूँ, हम लोगों से बात कर सकें। तो ऐसी अवस्था उनकी है कि जहाँ पे वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के स्तर पे मैं कह सकता हूँ कि पहुंच रहे हैं, है ना, उस यात्रा में बड़े निकट पहुंच रहे हैं। तो मैं उनसे भावनीय प्रार्थना कि वो आए, और हम सभी की तरफ से उनसे प्रार्थना है कि वो आज के विषय का प्रतिपादन करें, हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर आशुतोष शांडिल्य। प्रणाम।
मैं तो आभारी हूँ कि मुझे इस तरह के टॉपिक पर कुछ कहने का अवसर मिला। वाकई ये एक अद्भुत अनुभूति है। और हाँ, यहाँ पर जो एकांतवास है उसमें ये सब टॉपिक सोचने का मतलब मन करता है और जानने की इच्छा होती है। रात में प्रकृति में जब आप रात में तारों को देखते हैं तो आप ईश्वर की इस विलक्षण संरचना को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वाकई, क्या ये ऐसा ही है? ये किन्हीं को आवाज नहीं आ रही? क्या आवाज मेरी सही नहीं आ रही? आवाज आ तो रही है, अच्छा आवाज में कमी नहीं। अच्छा, और थोड़ा बड़ा सकते हैं शायद, थोड़ा सा। नहीं, मनु जी अपने सिस्टम को प्लीज चेक करिए और अपने उसको देखिए, यहाँ पर तो बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है। तो ऐसा होता है कि पहले तो गुरुदेव की सत्ता में उनको प्रणिपात करते हुए और सभी जो ऑडियंस है उनको प्रणिपात करते हुए हम अपनी जो थोड़ा सा क्षुद्र ज्ञान है, तुच्छ ज्ञान है, हमसे कोशिश करते हैं। ये मेरी कोई भी अपनी बात नहीं है, सारी बातें कहीं ना कहीं लिखी हुई हैं। मैं तो बस उन सबको एक जगह संकलित करके आपके पास निष्पादित कर रहा हूँ। तो आइए आज कुछ अपने विचारों को दर्शन करें। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र महामंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो प्रचोदयात्। तो ये जो गायत्री मंत्र है, मैं जरा शुरू करने से पहले ही बताऊं, नासदीय सूक्त जैसे इन्होंने भाई साहब ने चर्चा करी, तो ये जो गायत्री मंत्र कब आया? तो नासदीय सूक्त में एक श्लोक आता है, तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः, रश्मिरेषामधः। और जब हम यहाँ कहते हैं कि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, तो भर्गो, वो जो रश्मि है, जो भर्ग है, वो कहां से आई है? यहां से आई, जो सूर्य से भी बड़ी है, जो सूर्य से भी पहले आई, जो सूर्य की किरणों से भी पहले आई और जो सूर्य से भी बड़ी है, वो जो रश्मि रेशा मधा, कहते हैं तिरश्चीनो विततो रश्मि रेशा मधा, द सुप्रीम बीइंग ऑफ द फॉर्म ऑफ लस्टर इज स्प्रेड आउट। वो जो प्रकाश की किरणें, वो जो कोई जरूरी जो प्रकाश हो, वो जो रेडिएशन था, वो जो किरणें थी, उस भर्गो देवस्य को, वो सवितु देवता को हम लोग इस मंत्र से आह्वान करते हैं और प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हमें धियो यो नः प्रचोदयात्, कि हमें उनकी तरफ अपने आप को ले जाए। आइए, ये सब बातें हो गई हैं, तो हम लोग जो है अभी मतलब यहाँ तो सब लोग ज्ञानी जन होंगे, गायत्री मंत्र के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी चर्चा करने में बताया कि ऋग्वेद में इसकी कितनी महत्ता बताई गई है। ऋग्वेद जो है इतना पौराणिक ग्रंथ है, मतलब हजारों साल से है। आजकल के कुछ लोग कहते हैं कि भाई 1400 साल पुरानी या 1500 साल पुरानी कही गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल जो पहले वेद जो है वो श्रुतियां थी। श्रुतियां मतलब वो सुनने सुनने के बाद प्रतिपादित हुई है। तो ये सुनने से बातें आगे बढ़ी है, बाद में लिखित रूप में आई, तो जो लोग जब लिखित हुआ तो लोग कहने लगे कि भाई ये इतने साल पुरानी है, ये आदि ग्रंथ है, ये सब शाश्वत है, सनातन है। तो आइए आज हम लोग जो है, जो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि भाई ये जब हम आकाश में देखते हैं, अंतरिक्ष में देखते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, तो ये प्रश्न मन में आता है, क्या ये जो अंतरिक्ष है वो सतत ऐसा ही था? और हमें पता चलता है कि कुछ नवीन तारे बन रहे हैं, कुछ तारे जो है विनष्ट हो रहे हैं, और हम ये सोचने पर विवश हो जाते हैं कि क्या ये ब्रह्मांड प्रारंभ से ही ऐसा ही था कि भाई इसी तरह तारे थे, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट में या बाइबल में कहा गया कि नहीं भैया, मतलब ये जो सूर्य यहाँ है, पृथ्वी यहाँ है, पृथ्वी सेंटर है, इसके चारों तरफ सब लोग हैं बैठे हुए, सब जगह फिक्स है। तो इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, तो क्या है एक्चुअल में, है क्या कि जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूलभूत प्रश्नों पर विचार करते हैं कि भाई ये सब कहां से आया, इसका कोई रचयिता है क्या, हम कहां से आए? जब भी हम किसी वस्तु या घटना के बारे में सोचते हैं तो जनरली क्या होता है, हम अपने मानवीय तर्क लगाने की चेष्टा करते हैं और मैंने एक लॉजिकल रीजनिंग देने की कोशिश करते हैं और एक श्रेयस्कर सिद्धांत बनाते हैं कि अच्छा भैया ये सिद्धांत होगा, ये इसमें फिट बैठ रहा है, तो ये ऐसा होगा, और प्रमाण खोजते हैं और सारी ये और कहते हैं कि ये सारी चीजें कहां से आई, चीजें कहां से आरंभ हुई। किंतु ब्रह्मांड के बारे में ये जो अवधारणा है ना, ये त्रुटिपूर्ण है। क्यों ऐसा त्रुटिपूर्ण मैं कह रहा हूं? कुछ लोग वेटिंग रूम में हैं, तो कोई जो और लोग हैं, क्या उनको एंटर कर सकते हैं? भैया थोड़ा देखिएगा। मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ब्रह्मांड के बारे में जो अवधारणा है कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई या ब्रह्मांड कहाँ से आया या
ब्रह्मांड से पहले कुछ था या नहीं था, या समय क्या था, समय की शुरुआत कब हुई। हम लोग महाभारत सीरियल देखते थे, उसमें कहता था कि मैं समय हूं, मैं तो शाश्वत हूं। तो इस ब्रह्मांड से पहले भी क्या समय था, यह भी एक प्रश्न आता है कि समय से पहले क्या था, समय की शुरुआत कब हुई। इस तरह के प्रश्न जो है बहुत सारे तरीके के आते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज, देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बाद ही सब कुछ हुआ, तो यानी उसको किसी ने नहीं देखा। तो जो भी है वो एक्स्ट्रापोलेशन है, वो गेस वर्क है ना। जैसे मैंने पहले भी कभी निवेदन किया था कि हम कहते हैं कि भाई हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं और वो स्पाइरल दिखती है, हमें कैसे पता, हम तो उसके अंदर हैं, क्या हम उसको देख सकते हैं। अगर पेट में कोई बच्चा हो तो वो क्या अपनी माँ का वो रूप बता सकता है, नहीं बता सकता। तो ये गेस वर्क है, एक्स्ट्रापोलेशन है, एक प्रोजेक्शन है, और जिससे हम समझते हैं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये ब्रह्मांड कब हुआ ये तो किसी ने भी नहीं देखा, ये तो बात सत्य है, ये तो एक शाश्वत सत्य है, क्योंकि उसके बाद ही सब कुछ हुआ। तो ये बात त्रुटिपूर्ण होगा कि हम ये कहें कि ब्रह्मांड की शुरुआत हुई या नहीं हुई, या ब्रह्मांड हमेशा से सनातन शाश्वत ऐसा ही था। एक चीज क्या होती है कि हम लोग ना, मतलब साइंटिस्ट लोग या जो जनरल हर पब्लिक जो है, वो क्या होती है, हर चीज में एक रीजनिंग की तलाश करती है, तर्क की तलाश करती है। चीज कहती है कि कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से भाई ये पता चल रहा है। जैसे कि स्कूल ऑफ फिजिक्स में एक थॉट आता है रैशनलिज्म, कि क्या इसका रैशनल है, क्या जो है हम अपने 5 जो विधाएं हैं, जो स्पर्श, आंख, नाक, कान और जो भी है, क्या क्या होता है, आंख, नाक, कान, जो 5 हैं, क्या इससे जी हाँ, क्या हम इससे अनुभव कर पा रहे हैं। ये हमारे मन में जरूर प्रश्न आता है कि अगर हम इससे अनुभव कर पा रहे हैं तो वो सत्य है, अन्यथा सत्य नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं, मान लीजिए एक जंगल है, जंगल में एक पेड़ से गिरा, तो आपने नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या कि वो फल नहीं गिरा, क्योंकि आपने तो देखा नहीं। तो जब हमने नहीं देखा और लेकिन वो चीज हो रखी है, तो ये 2-3 तरह के थॉट है। पहला थॉट है रैशनलिस्ट थॉट, कि भाई अगर हमने अनुभव नहीं किया, अगर हमने नहीं देखा, तो जो है वो चीज सत्य नहीं है, या उसके बारे में प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि हम जानते ही नहीं है। जो कि होता है ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि भाई किसी ने देखा नहीं, उसके बारे में कोई क्वेश्चन ना करे। दूसरा थॉट होता है रियलिस्टिक थॉट, भाई अगर पेड़ गिरा हुआ है, अगर पौधा फल जो है वो गिरा हुआ है, तो कोई ना कोई गिरा ही होगा, बिल्कुल गिरा होगा। हमने नहीं देखा, ये बात सत्य है, लेकिन गिरा तो होगा ही, इस बात को मानना पड़ेगा। और तीसरा है कि आइडियलिस्टिक थॉट, कि भाई गिरा है, हमने नहीं देखा लेकिन किसी ने देखा, और किसी ने कौन देखा, कोई ना कोई साक्षी है, और वो साक्षी कौन है, वो भगवान साक्षी है। लेकिन रैशनलिस्ट थॉट वाले वो कहते हैं कि भाई भगवान होता ही नहीं है, क्योंकि भगवान को हमने देखा ही नहीं। तो इस तरह की बहुत सारे थॉट होती है। और चौथा थॉट क्या आता है स्कूल ऑफ फिजिक्स में, मैथमेटिकल लॉजिकल रैशनलाइजेशन, कि भाई मैथमेटिकल इक्वेशंस अगर बन रहे हैं, तो अगर आपने देखा होगा कि जब आइंस्टीन की साहब ने अपनी वो थ्योरी दी थी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, लोगों ने एटम्स को नहीं देखा, लेकिन लोग मानते हैं कि एटम्स होते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है। तो जब आइंस्टीन साहब ने थ्योरी दी, तो उसमें क्या हुआ कि उस समय पर लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। क्यों मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो चीज समझ में नहीं आ रही थी, उसका कोई मैथमेटिक्स नहीं था। और जब तक जो बाद में सर आर्थर एडिंगटन ने उसको दिखाया, उन्होंने बताया कि जो सूर्य की किरणें जो हैं, वो जब सूर्य ग्रहण होगा तो उसमें बेंड कर जाएगी, जो प्रकाश की जो वो है वो बेंड कर जाएगी। लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। जब एक्सपेरिमेंटली बताया गया और फिर बाद में मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूफ किया गया, तब उस बात को लोगों ये किया, एक्सेप्ट किया। तो क्या हो रहा है कि हम उससे बहुत पीछे चले जा रहे हैं। आपको एक बात जानकर हैरानी होगी कि इस जो रैशनल थिंकिंग की वजह से क्या हुआ है कि हम जो है साइंस में कभी कभी आगे बढ़ने के बजाय बहुत पीछे हो गए हैं। तो इसी प्रकार क्योंकि हम जिस चीज को नहीं समझते, या जो चीज हमारे दिमाग से परे है, जो मैथमेटिकल इक्वेशन अभी डेवलप नहीं हुआ है, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कहते हैं कि वो चीज सत्य ही नहीं है। वेदों में बहुत सारी बातें पहले कही गई थी, लेकिन आपके पास उतना मैथमेटिक्स डेवलप नहीं था, आपने वो इक्वेशन फॉर्मुलेट नहीं कर पाए, तो आप कह रहे हैं कि भाई वो सत्य नहीं है। ईश्वर को आपने नहीं देखा,
क्योंकि जो आपके 5 सेंसेज है उससे आप नहीं देख पा रहे हैं, और आप तब कह रहे हैं कि भाई ईश्वर नहीं है। लेकिन ईश्वर का अभाव जो है, ईश्वर का अभाव कैसे आप कह सकते हैं, क्योंकि आपकी तो लिमिटेशंस है। आप इससे कैसे कह सकते कि ईश्वर नहीं है? देखिए, कोई व्यक्ति नहीं है, जैसे कोई पार्टी है, कोई पार्टी चल रही है और जहां पे कोई मुख्य पुरुष जो है वो आने वाले हैं और वो नहीं आए, तो सब लोग को उसकी कमी खलती है और बोलते हैं अच्छा भाई साहब, फलाना भाई साहब नहीं आए। तो ये हुआ कि वो व्यक्ति वहां नहीं है, लेकिन आप उसको जानते हैं और तब कह रहे हैं कि वो नहीं है। तो जब आप कह रहे हैं कि नहीं है, इसका मतलब कि वो है। यही ड्युअलिटी, यही प्रॉब्लम है कि जब आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति नहीं है, कब आप उसको एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं, जबकि वो कभी ना कभी था या कभी ना कभी है। उसी प्रकार जब कोई भी कह रहा है कि ईश्वर नहीं है, इसका मतलब कि आप कहीं ना कहीं उसको एब्सेंस को महसूस कर रहे हैं। आप मतलब मेरी बातें कुछ समझ में आ रही होंगी कि मैं बिल्कुल कि जब आप कह रहे हैं कि कोई चीज नहीं है, इसका मतलब कि वो तो डेफिनेटली है। यही बात अद्वैतवाद सिद्धांत में आती है। क्या कहता है कि नॉन डुअल। नॉन डुअल क्या है? नॉन डुअल जो है मतलब ये एकेश्वरवाद नहीं है। इस बात को समझना होगा कि बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं, जैसे मुसलमान धर्म में कहते हैं कि अल्लाह एक है। ठीक है, आप सही है, अल्लाह एक है। या और भी ग्रंथ हैं जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई भगवान एक है, और कहा भी गया एकम सद्वक्त्राह बहुधा वदन्ति, है ना, कि सत्य सिर्फ एक है। विप्र जो है बहुत तरीके से बोलते हैं, लेकिन यहां हम लोग किसकी चर्चा करें? अद्वैत की चर्चा करें। अद्वैत मतलब जिसका जो दूसरा नहीं है। इसका कतई अर्थ ये नहीं है कि वो एक है। इस चीज को एक समझे। एक घटना याद आती है, रामकृष्ण परमहंस जो थे वो विवेकानंद जी से, विवेकानंद जो है नासदीय सुख पर बहुत सारी टिप्पणी और टीका किए हैं। उसको अगर आप हम लोग उस पर आते हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन एक अद्वैत की बात करूं तो क्या हुआ कि डॉक्टर चांडिल्य, मैं आपकी बात को थोड़ा संक्षेप में अगर समझना चाहूं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अद्वैत का मतलब है कि मैं और वो दो नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईश्वर एक है। यही आपका अर्थ है? अभी मैंने अद्वैत को बताया नहीं तो, लेकिन मेरा ये कहना है कि ये बात एक बहुत साधारण तरीके से रखी जा सकती है कि हम और वो दो नहीं है, लेकिन इसका मतलब वो एक है। बात सही है, लेकिन आइए हम लोग इस पर और थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अद्वैत क्या है, नॉन डुअल क्या है। तो मैं एक घटना कह रहा था कि रामकृष्ण परमहंस जो है वो विवेकानंद को बता रहे थे कि उन्होंने क्या किया कि धूप में बाहर गए, सूर्य का दिखाया और नीचे में 10 पानी के बर्तन रखे और कहा कि बताओ कितने सूर्य हैं। तो भाई एक ऊपर और 10 जो रिफ्लेक्शन है तो 11 हो गए, है ना। अब उन्होंने क्या किया कि एक को तोड़ दिया, अब कितने बच गए? 9 + 1 10, और इस तरह से सारे तोड़ते गए और बच गया 1। अब कितने सूर्य बच गए? 2, 1 और 1 2। अब क्या किया रामकृष्ण परमहंस ने? जो अंतिम पॉट था उसको भी तोड़ दिया। अब पूछा अब कितने बचे? तो हमारा जो कॉमन सेंस है वो कहता है कि 1। अरे नहीं साहब, 1 नहीं है, अब तो सिर्फ और सिर्फ वही है जिसको हम कह नहीं सकते, क्योंकि अब उसके अलावा कुछ है ही नहीं। म्यूट कर लीजिए जो भी है, से उनको म्यूट कर सकते हैं। एनीवे जी, तो मेरा ये निवेदन था कि भाई अद्वैत का मतलब कभी भी ये नहीं है कि वो एक है। वो एक भी हो सकता है, वो शून्य भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके अलावा ही कुछ नहीं है। मतलब जब ईश्वर की बात हम लोग कर रहे हैं, जब ये ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, तो हम ब्रह्मांड नहीं कहते कि एक ब्रह्मांड है। अगर मल्टी ब्रह्मांड में जा रहे हैं, मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर ब्रह्मांड है तो वो एक नहीं है, वही सब कुछ है। तो सब कुछ वही होना और एक होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस बात को समझना होगा और इस तरह से हम लोग समझेंगे। तो क्योंकि देखिए, जरा समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा क्लिष्ट ही सब्जेक्ट है कि क्या हुआ जब ब्रह्मांड कहते कि ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा, कहां फैल रहा है, किस जगह पर फैल रहा है? जब आप बलून फुलाते हैं तो क्या होता है, वो स्पेस में फैलता है। ब्रह्मांड इटसेल्फ इज ए स्पेस। तो जब वो एक्सपैंड करे तो वो कहां एक्सपैंड करे, स्पेस कहां पर एक्सपैंड कर रहा है? मैटर।
जो मैटर है वो कहाँ एक्सपैंड कर रहा है? ये बड़ा ही क्लिष्ट प्रश्न है, बड़ा ही जटिल प्रश्न है। तो इस चीज को समझना होगा कि जब हम इस बात की चर्चा करें कि स्पेस फैल रहा है, लेकिन स्पेस फैलने के लिए तो स्पेस चाहिए ना। अब तो स्पेस है ही नहीं जब कुछ भी नहीं है। यही नासदीय सूत्र में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। तो इस चीजों को क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप इंट्यूटिवली रियलाइज कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से, जो हमारे ऋषि थे, दृष्टा थे, वो उन्होंने ध्यान किया, और जब ध्यान किया और एक इंट्यूशन हुई, अच्छा भाई ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता है या कुछ भी होगा, इसको अगर आप मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग से अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो जो है एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा। ये मेरा कहने का मतलब है। तो ये चीजें हम लोग जब चर्चा किए, आइए उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन दिया कि ये सब जो सब्जेक्ट है वो बड़ा जटिल है, कि इसको समझना पड़ेगा। मतलब अगर हम कहते हैं कि अच्छा भैया समय, इतने समय, समय तो एक रिलेटिव टर्म है ना, कि मतलब आज मतलब इतने साल के बाद, जैसे आजकल कहते हैं BC AD एंड सो ऑन, राइट। उसी तरह ब्रह्मांड के बाद जो है वो समय हुआ। क्या उससे पहले समय था? और उससे पहले समय था तो फिर वो क्या था? उसको, उसका कोई दृष्टा था? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो हम लोग उस पर भी चर्चा करेंगे। मतलब हम तो क्या चर्चा करेंगे, इसमें वेदों में बहुत पहले ही चर्चा हो रखी है। तो अगर किन्हीं को कोई चर्चा करनी हो या कुछ पूछना हो तो आप लोग आराम से इंटरप्ट कर सकते हैं। दरअसल हम लोग इसको, चूंकि ये इतना क्लिष्ट सब्जेक्ट है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इसको एक मोनोलॉग बनाया जाए। मैं चाहूंगा कि आप जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और कुछ भी प्रश्न जो मन में आ रहा हो वो पूछ सकते हैं या रख सकते हैं। तो कुछ रखें या मैं आगे बढ़ूं? चलिए फिर मैं तो आप आगे बढ़िए। जी। तो जो ये करंट साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है यूनिवर्स की, वो हुआ यूं कि जो पहले जो बाइबल में लिखी हुई थी, या जो ज्यूज जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें जो लिखा हुआ था, या और भी जो ग्रंथ हैं, दरअसल हुआ क्या कि पहले जनरली क्या था कि लोगों को सबसे पहले तो भाई भोजन चाहिए था। भोजन मिल गया, आवास मिल गया, शेल्टर मिल गया, कपड़े मिल गए। तब फिर लोगों ने कुछ और सोचना शुरू किया कि अच्छा क्या सोचे, कि भाई अंतरिक्ष कैसे बना, इस तरह की चीजें कैसी हुई। तो उन लोगों ने अपने अपने विचार प्रतिपादित किए। तो वो विचार जो है वो बहुत सालों तक रहे। फिर जो है करीबन 1960 के दशक में, कृपया शांति रखें, मैं सब लोग को थोड़ा म्यूट कर दे रहा हूँ। चलिए, हाँ। तो 1960 के दशक में जो है वो जॉर्ज लेमात्रे, ये जो एक बेल्जियन प्रीस्ट थे, वो एक पादरी थे। मतलब आप देखिए, उन्होंने ही जो है, बेल्जियन प्रीस्ट थे, वो प्रीस्ट थे, मतलब चर्च में वो प्रीस्ट थे। उन्होंने एक बात रखी कि दरअसल आइंस्टीन के इक्वेशंस को, मतलब उसके मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाया, और उन्होंने बताया कि भाई यूनिवर्स जो है, मतलब अगर हम एक्सट्रापोलेट करें तो ऐसा लगता है कि यूनिवर्स फैल रहा है। जबकि अभी तक क्या बातें थी, यूनिवर्स एक कांस्टेंट पदार्थ है, पृथ्वी कांस्टेंट है, पृथ्वी बीच में है और सब चीजें जो है एक जगह बैठी हुई है, ऐसा था। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा चेंज था, और इसको लोग मानने को उस वक्त तैयार नहीं थे। इवन आइंस्टीन ने भी कहा, क्योंकि आइंस्टीन खुद एक ज्यू थे, उन्होंने कहा कि भाई मैथमेटिक्स तो फ्लॉलेस है, लेकिन बातें समझ में नहीं आ रही। क्योंकि कोई भी चीज जो परिवर्तन होता है ना, वो इतनी आसानी से लोग उसको ग्रैस्प नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा दिमाग जो है, जो कॉमन सेंस है, हमको आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो फिर जब उन्होंने, जॉर्ज लेमात्रे ने उनके जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अप्लाई किया और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा है, तो बहुत सारे लोग स्केप्टिक थे। तो उसके बाद, उसी के 2 साल बाद, एडवर्ड हबल, जो आप लोग हबल टेलीस्कोप का नाम सुने होंगे, तो उससे उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं, वाकई जो है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इस तरह से जो है वो बिग बैंग थ्योरी की स्थापना हुई। मतलब लोग जो है, माने लोग, जनमानस जो है इसको मानने को तैयार हो गए, और फिर और भी बहुत सारे वैज्ञानिक जो है उसको फिर आगे बढ़ाते गए। लेकिन ऐसा ही नहीं हुआ। हुआ यूं कि जब एक बार देखा गया कि एक बहुत सारी सूक्ष्म माइक्रोवेव तरंगे जो है, जो विकिरण है, वो आकाश में सब जगह फैली हुई है, सारे जगह समान रूप से फैली हुई, सभी दिशाओं में समान रूप से फैली हुई। तो समझ में आया कि ये भाई कहीं से तो आ रही होगी, और ये जो इस तरह से फैल रही है, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड जो है वो फैल रहा है। और जब फैल रहा है तो कहीं ना कहीं से, जब फैल रहा है तो कहीं ना कहीं सिकुड़ा हुआ होगा, और वो जो समय, जो सिकुड़ने का समय होगा, वो जो, उसको लोग ने ईऑन, कोई ने इपॉक, और इस तरह की बहुत सारे नाम दिए। और अगर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बात की चर्चा ऋग्वेद में हजारों साल पहले हिरण्यगर्भ के रूप में
कही गई है। आइए उस सब पर भी चर्चा हम लोग करेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड चल सकते हैं क्या? नेक्स्ट स्लाइड जी। तो अभी तक की जो हमारी जो जानकारी थी ये यूनिवर्स की, उसमें उन्होंने ऐसा एज्यूम किया कि भाई बिगिनिंग ऑफ टाइम, इस समय की शुरुआत कब हुई? समय की शुरुआत तब हुई कि जब आपके सारे मैथमेटिकल इक्वेशंस फेल हो गए। क्यों फेल हो गए? क्योंकि आपकी डेंसिटी इतनी कम हो गई, आपका टेम्परेचर इतना हाई हो गया कि वहां पर कुछ भी नहीं था, आप कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। कि थ्योरी कैन नॉट बी अकाउंटेड फॉर कंडीशन एग्जिस्टिंग। ठीक है, तो इस तरह की बातें जब चर्चा करी गई तो वो जो संदर्भ है वो क्या कहा गया कि वो हो सकता है कि यहां पर ये चीज शुरुआत हुई हो। उसके बाद कहा कि बहुत ज्यादा तेजी से जो है यूनिवर्स जो है फैला, बहुत ज्यादा तेजी से, और फिर क्या हुआ कि एक सरस एक होमोजीनियस मिक्सचर बना, उसमें मैटर बने, एंटी मैटर बने, रेडिएशन बना और बहुत सारी चीजें हुई, और फिर यूनिवर्स बढ़ता गया, मैटर और एंटी मैटर एनहाइलाइट हुए, और फिर आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, गैलेक्सीज और फिर प्लैनेट्स और अदर चीजें बनी। तो इस तरह की वैज्ञानिक मान्यता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब तो हुआ कि चलो भाई ये हुआ, लेकिन एट द बिगिनिंग, एट द टाइम जीरो, जो समय की शुरुआत है या जो ब्रह्मांड की शुरुआत है, तब क्या हुआ? तब जो है आज के जो बहुत सारे जानकार, मतलब जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े, मतलब ये मत सोचिएगा मैंने कुछ कोटेशंस दिए हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये लोग कह रहे हैं। ये जो सर्वमान्य है, ये पब्लिश्ड है और इसी थ्योरी के आगे काम हो रही है। तो स्टीफन हॉकिंस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी थी, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ये कह रहे हैं कोई रोहित रस्तोगी जी, अनेबल टू सी स्लाइड्स। तो शायद ये आपकी दिक्कत होगी, और लोग को दिख रहा है? जी दिख रहा है जी। तो स्टीफन हॉकिंस ने कहा कि इफ द डेंसिटी ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू, ग्रेविटी विल स्टॉप द एक्सपेंशन एट सम टाइम इन द फ्यूचर। कि वहां ग्रेविटी ही खत्म हो जाएगी। As we are not in position at present to calculate the density even to an approximate, मतलब हम अप्रोक्सीमेट डेंसिटी भी नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो इसलिए हम ये उत्तर नहीं दे सकते कि शुरुआत में क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। उसी प्रकार रॉबर्ट जेस्ट्रो जो है, वो नासा के फाउंडर डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने कहा यूनिवर्स की एक शुरुआत है, एक सर्टेन टाइम पर शुरुआत हुई, और ये बात हम मान लेते हैं, लेकिन कि किस फोर्स ने उसको एक्सप्लेन आगे बढ़ाया, एक्सपैंड करने को कहा, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। उसी प्रकार जो बहुत ब्रिटिश थ्योरिस्ट हैं, एडवर्ड मिलने, ये लोग जो है एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत बड़ा नाम है इन लोगों का, और मैं इसलिए इन लोगों की बात कह रहा हूँ। इन लोगों की बात कर रहा हूँ मतलब ये नहीं कि ये कह रहे हैं, दरअसल ये इस बात को लेकर आगे बातें चल रही है कि as to the first cause of universe in the context of explanation that is left to the reader to insert। भाई ये तो पढ़ने वाले अब सोच लें, but our picture is incomplete without him। मतलब कोई ना कोई है, मतलब उसके बिना जो है ये जो पिक्चर है कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे ये ब्रह्मांड आगे बढ़ा, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। मैंने कहीं ना कहीं से और जानकारी की जरूरत है। तो एक बड़े ही प्रसिद्ध एस्ट्रोफिजिसिस्ट है कार्ल सागन, आप लोगों ने नाम सुना होगा कार्ल सागन का। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चल सकते हैं, क्योंकि अच्छा अब कुछ और भी चीजें हुई, मतलब बहुत सारी थ्योरीज आई कि क्या मैंने एक लीनियर इनफाइनाइट पास्ट है। लीनियर इनफाइनाइट पास्ट मतलब कि मतलब ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो शाश्वत है, मतलब चलता ही आ रहा है, इसमें कहीं कोई शुरुआत और कहीं ये नहीं है। या तो ऐसा हो सकता है कि लीनियर फाइनाइट पास्ट है कि मतलब कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई, या तो ये साइक्लिक है, मतलब ये यूनिवर्स शुरू होता है, फिर बंद होता है, खत्म होता है, फिर से शुरू होता है और फिर से खत्म होता है। इस तरह की भावनाएं भी, मतलब इस तरह के विचार भी प्रतिपादित किए गए। तो अभी तक ये 3-4 विचार चल रहे थे, तो इसमें बहुत सारे विचार हैं, इसमें कहीं पर सहमति नहीं बनी है। हम लोग इस सब पर भी अभी आगे चर्चा करते चलेंगे। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो क्या होता है ना, किसी भी चीज को समझने के लिए, जैसे अगर हम लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं ब्रह्म तो निर्गुण निराकार है और वही सत्य है, तो हम उसी का ध्यान करें। लेकिन क्या होता है कि हम माँ गायत्री की उपासना करते हैं, हम भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, क्यों? क्योंकि एक सिंबल मिल जाता है, तो जिससे हमें समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो जो कार्ल सागन है, उन्होंने कॉस्मोस नाम की बहुप्रचलित पुस्तक लिखी, जो इसकी मिलियंस और मिलियंस ऑफ प्रतियां बिक चुकी हैं, और उन्होंने एक टीवी सीरीज बनाया कॉस्मोस। और बहुत बड़े जो है एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, वो खासकर जो है हमारे जो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जो नोबेल पुरस्कार विजेता थे 1983 में, उनके स्टूडेंट भी रहे हैं।
तो उन्होंने उनसे उनका वो हुआ, तो उन्होंने जो है इसको प्रचलित किया। इसलिए आज आप देखते हैं कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट पैसेडीना, मैंने ये पुस्तक, ये तो मैंने तो नहीं खींची है, मैंने वहां से ली है, और सर्न के सामने, सर्न जो है जो लार्ज कोलाहेड्रन जो है पूरे यूरोप के जो बने हुए हैं, या जितने भी जो एस्ट्रोफिजिक्स वाले हैं, वहां पर आप देखिएगा कि नटराज की मूर्ति जरूर लगी रहती है। क्यों क्यों लगी रहती है? क्योंकि वो कहते हैं कि भाई ये जो नटराज की मूर्ति है, जिनके एक हाथ में डमरू है, दूसरे हाथ में अग्नि है, ये बताता है कि डमरू के नाद से जो है संसार जो है ब्रह्मांड की शुरुआत हुई, और ये जो है जो दूसरे हाथ में जो अग्नि है, इससे संसार का संहार हुआ। तो एक सिंबलाइजेशन चाहिए था, एक सिंबल चाहिए था, और वो सिंबल जो है ये परफेक्ट सिंबल मिलता है नटराज के स्वरूप में। और एक और खास बात है कि जो हिंदू कॉस्मोलॉजी में नहीं, हम लोग थोड़ा पीछे ही रहते हैं, चलिए कोई बात नहीं, जो टाइम स्केल है, जो टाइम स्केल बताया गया, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पुराणों में, मैं थोड़ा भी पुराणों पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन फिर भी आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि पुराणों में बताया कि ब्रह्मा का एक कल्प वर्ष होता है ना, जिसमें 1000 युग होते हैं, एक युग में 32,000 साल होते हैं, तो 1000 में 4 लाख, 1000 इंटू 4,32,000 साल करें और एक दिन और एक रात करें, तो क्या होता है, करीबन 8 अरब 6 लाख 8 अरब 640 करोड़ साल बनते हैं। तो अगर आप देखें, जो आज का जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, वो भी ब्रह्मांड की उम्र को करीबन 10 अरब साल बता रहा है। तो कह रहे हैं, कार्ल सागन कहते हैं कि हिंदू कॉस्मोलॉजी टाइम स्केल फॉर द यूनिवर्स इज कॉन्सोनेंस विद द मॉडर्न साइंस, कि जो हिंदू धर्मों में, सनातन धर्म में जो टाइम स्केल बताया गया है इस ब्रह्मांड का, वो जो है मॉडर्न साइंस से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, जो जिन्होंने लिखा, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे होंगे, और उन्होंने कुछ इस तरह से कुछ नंबर्स चर्न किए और उसको हमारे साथ रखा। तो इन सब चीजों का उत्तर जो है वो, या इन सब प्रश्नों को हम कहां से जानेंगे, कैसे जानेंगे? आइए हम लोग जो है, एक सूक्त आता है कि हिम ऑफ क्रिएशन, ये ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, क्या हम इसके बारे में कुछ भी जानते हैं? देखिए, ऋग्वेद में करीबन 1028 सूक्त है। सूक्त क्या होता है? ये कलेक्शन ऑफ मतलब श्लोक होते हैं। जो ज्यादातर जो सूक्त है, जो उसमें क्या है, विभिन्न देवताओं की स्तुति करी गई है, अच्छी बात है, लेकिन उस सब में जो विशेष सूक्त हैं, जैसे पुरुष सूक्त हो गया, नासदी सूक्त हो गया, आपका हिरण्यगर्भ सूक्त हो गया, इस तरह की जो है, जो वैदिक परंपरा को फॉलो करते हैं, उनको तो कहा जाता है कि रोज जो है पुरुष सूक्त का ये पठन पाठन करें। भगवान कृपा से मेरे घर में भी जो है, मेरी बेटी और मैं जो हूँ, कम से कम पुरुष सूक्त का रोज पाठ करता हूँ। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये करना जरूरी है। तो वैदिक सूक्त जो है वो वैदिक संस्कृत में लिखी गई है, और जो हम जो है वो प्रचलित संस्कृत को जानते हैं, उसके ही अर्थ को समझते हैं। इसलिए इन सूक्तों को समझना आसान ही नहीं, मैंने कठिन ही नहीं, दरअसल बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो और उस पर से जो विदेशी टीकाकार हैं, जो मैक्स मिलर हो गए या और भी बहुत सारे लोग हो गए, मैं उनको गलत नहीं कहूंगा, कम से कम उन्होंने इस बात को आगे प्रतिपादित किया जो लोग और भी पढ़ पाए, लेकिन उसके मूलभूत बातों को जो संदर्भ के रहित होने के कारण वो लोग दूसरी जगह चले गए। तो ऐसी चीजों के लिए मैं निवेदन करूंगा कि अगर वेद पढ़ना ही है, अगर वेद का ट्रांसलेशन करना ही है, पढ़ना ही है, तो सायन का महाभाष्य है, सायन ने लिखा है। उसके बाद यास्क ने जो है वेदिकल लेक्सिकोग्राफी जो है उसको एक्सप्लेन किया है। गुरुदेव ने भी जो है बहुत अच्छे से इसको बताया हुआ है। तो उस सब तरह के अपने देश के लोगों के अर्थ को इससे पढ़ें तो जो है हमें ज्यादा आनंद आएगा। तो इस सूत्र की व्याख्या से पहले दो बहुत मूलभूत, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कुछ लोग एंटर करना चाह रहे हैं, मैं कर दे रहा हूं। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये जो नासदीय सूक्त है, इस सूक्त को जानने से पहले दो चीज जाननी बहुत जरूरी है। पहली चीज क्या है? ब्रह्म। ये ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम, की लिमिटलेस कंसेप्ट रियलिटी, कि एकलौता सत्य, एक ही सत्य क्या है? वो ब्रह्म है। और वही जो है, दैट इज द वेरी फैब्रिक ऑफ क्रिएशन, दैट इज द वेरी फैब्रिक ऑफ क्रिएशन। ब्रह्म ही जो है सभी जीवन में या जीवों में चेतना का संचार करता है। या तो ये कहें ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, और जिसके अस्तित्व के कारण हमारा भी अस्तित्व है। जो ब्रह्म क्या है? वो अद्वैत है। अद्वैत के साथ साथ क्या है? वो निर्विकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है। तो
अगर ब्रह्म अद्वैत है और अगर उसने इस संसार की संरचना कैसे कर सकता है जब वो कि निर्गुण है, निर्विकार है, जब वो किसी से अटैच ही नहीं है, तो वो कैसे इस चीज को, इस पूरे ब्रह्मांड की संरचना कर सकता है? तो ब्रह्म का ही एक और स्वरूप है माया, जो इसको हम लोग असत कहते हैं, यहाँ पर जिसको अंधकार के रूप में कहा गया है। ये माया क्या है? माया जो है वो भी एक ब्रह्म का स्वरूप है, जो कि किम आवरीवह, उसको ढक देती है, जो सत्यता को है वो ढक देती है। एक बहुत बड़ा बड़ा कॉमन आपका एक मेटाफोर है, कहते हैं कि अंधेरे में रस्सी थी, है ना, तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि कहीं वो सांप तो नहीं है। तो सच्चाई क्या है कि है तो वो रस्सी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, तो इसलिए माया को हम अंधेरा के साथ वो कोरिलेट करते हैं कि जब वो अंधेरा हुआ तो हमें क्या लगा, वो सत्य जो है वो ओझल हो गया, और सत्य जो है हम उसको असत्य समझने लगे, उस रस्सी को हम सर्प समझने लगे। क्यों? क्योंकि उस माया की वजह से। क्यों? क्योंकि उस अंधकार की वजह से। इस बात को समझना होगा कि वो जो असत है वो असत नहीं है। अगर आपके पास एक बर्तन है, बर्तन टूट गया, बर्तन टूट गया, तो क्या वो बर्तन नहीं रहा? क्या वो अनरियल हो गया? नहीं, अभी भी वो चीज है, बस अपना रूप चेंज कर लिया। तो जो रूप को बदलता रहता है, जो नाशवान है, जो परिवर्तित होता रहता है, वो असत है। और जो इकलौता सत्य क्या है? वो ब्रह्म है। वो ब्रह्म ही जो है इकलौता सत्य है। तो आइए इन सब बातों के साथ थोड़ा सा आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। तो हम लोग जो है, जो हिम ऑफ क्रिएशन है, हमारे पास समय है ना कुछ? जी जी, टाइम है। हाँ, मतलब मैं ऐसा ना हो कि भाव में आगे चला जाऊं, तो मैं इस सब पर ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक एक अर्थ को एटलीस्ट हमको समझा दूं। कहते क्या है? न सदासी न सदा सीतदानिम नासीद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुहकस्य शर्मन् अम्बः किमासीद गहनम गभीरम। कह रहे हैं किमासीद गहनम गभीरम। जो नासदीय सूक्त है ये कहता क्या है कि न असत आसीत, असत भी नहीं था। असत नहीं था इसका मतलब सत तो था ही था, लेकिन कह रहे हैं नो इति सत तदानिम। तदानिम मतलब देखिए समय की बात नहीं करी गई है, क्या कहा गया? तदानिम, उस, तब। ये नहीं कहा कि उस समय, कहा कि तब। तब जो है वो असत भी नहीं था, सत भी नहीं था, मतलब एग्जिस्टेंस भी नहीं थी, एम्प्टीनेस भी नहीं था। मतलब टू बी और नॉट टू बी। टू बी, सत मतलब कि आपका होना, किसी चीज का होना भी नहीं था और किसी चीज का ना होना भी नहीं था। लेकिन कब? तब। यहां पर समय की परिभाषा नहीं दी गई कि अच्छा समय के शुरुआत में या ब्रह्मांड के शुरुआत में। क्या कहा कि तब जो है, तब, एट दैट टाइम। ये थोड़ा सा इंग्लिश ट्रांसलेशन में थोड़ा सा, चूंकि मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं मिला, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तदानिम, तदानिम मतलब उन्होंने नहीं कहा कि जैसे वहां कहा गया है हिरण्यगर्भ सूक्त में। हिरण्यगर्भ सूक्त में क्या कहा गया कि हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, कि भाई उस वक्त पर, उस समय में सिर्फ हिरण्यगर्भ था। भूतत्स जातः पतिरेक आसीत, सिर्फ एक था। और फिर क्या कहा? फिर तदाचार पृथ्वी, फिर उसके बाद पृथ्वी आदि का निर्माण हो गया, और फिर कस्मै देवाय हविषा विधेम। एनीवे, द पॉइंट इज, मेरा ये कहने का अर्थात ये है कि तब, तब मतलब तब, इसका मतलब ये नहीं कि वो समय की शुरुआत थी। हो सकता है कि हमारा ब्रह्मांड साइक्लिक चरण में चल रहा हो, और तो समय पहले से भी रहा हो। तो इसलिए उन्होंने कहा कि तब। तब क्या नहीं था? सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, मतलब हमारी एग्जिस्टेंस भी नहीं थी और एम्प्टीनेस भी नहीं थी। तो क्या था? न व्योमा नासीत रजो, नासीत, आसीत रजह, रजह मतलब कोई पार्टिकल, कोई एंटी मैटर, कोई पार्टिकल, कुछ भी नहीं था। न व्योमा परो यत्, न ही कोई स्पेस था। तो कह रहे हैं किमावरीवः कुहकस्य शर्मन्, किमावरीवः, तो किसको आवरण कर रहा था? कौन सी चीज को ढका हुआ था? इस माया ने किस चीज को ढका हुआ था और वो किसकी शरण में था? और कहते हैं किमासीद गहनम गंभीरम, कि फिर वो किस, ये जो है ये कहां था? देखिए, तो एक बात को जो मैंने बताया कि सत्य क्या है, सत्य के लिए विष्णु पुराण में कहते हैं एवं व्यवस्थिते तत्वे मायाहाम इति भाषितम पृथक के कारणाम अस्पिद्यम सत्यते नृपते कथम, कि मतलब
कि द एंटिटी विच नेवर चेंजेस और मॉडिफाइड और चेंज इन टाइम, जो ऐसी चीज जो कि कभी बदलती नहीं है, न मॉडिफाई होती है और न समय के साथ बदलती है, वही सत्य है, वही सत्य है। तो वो सत्य भी वहां नहीं था, वो ब्रह्म भी वहां नहीं था, वह जीवात्मा भी वहां नहीं था, वह माया भी वहां नहीं थी उस वक्त में, उस समय पर। तदानिम, और इसमें कुछ और भी है, नासी द्रजो, रज, रज मतलब बहुत सारे लोग रज को मतलब आप रज हम लोग कहते हैं रजकण, धूल, मैंने छोटी से छोटी कण भी नहीं थे, एटम और पार्टिकल्स भी नहीं थे। तो कह रहे हैं किमावरी वह शर्मन, कि मतलब कि भाई इस चीज को फिर किसने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा था, किसने इसको ऑब्स्क्योर कर रखा था, किसने जो हमारे ज्ञान है या किसी भी चीज को जो है ज्ञान भी नहीं था, तो किस चीज को उसने ढक रखा था, कुहकस्य शरणम, और किसकी शरण में जा रहा था। और कहते हैं भगवान को नारायण कहते हैं, और यहाँ पर क्या कहा, किमासीद गहनम गंभीरम, कि भाई ये गहनम गंभीरम, भगवान को, भगवान नारायण को भगवान वेदव्यास ने गहनम गंभीरम कहा है। आप अगर विष्णु पुराण विष्णु सहस्रनाम पढ़ें तो उसमें बड़ा अच्छा श्लोक आता है, महावराहो गोविंद सुसेन कंकण कांगदी गुह्यो गभीरो गहनो, गभीरो गहनो, तो भगवान का एक नाम गभीरो गहनो भी दिया गया, गुप्त चक्र गदाधर। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये मतलब एक उस परमात्मा की बात हो रही है, एक परमात्मा भी नहीं कह सकते, उस ब्रह्म की बात हो रही है जिसने अपने आप को फैलाया और उससे आगे उसको प्रतिपादित किया। लेकिन अब ये प्रश्न आता है कि किमासीद गहनम गंभीरम, किस चीज को, किमावरी वह कुहकस्य शर्मन, कि किस चीज को जो है वो ढक रहा था। तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं, थोड़ा कोशिश करें कि समय के साथ इसको, न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि, न रात्र्या अहन आसीत प्रकेतः। ध्यान देने वाली बात है, आसीत प्रकेतः, एक था, क्या था, आनीदावातं स्वदया तदेकं तस्माद्दान्यं परः किंचनास्। तो कह रहे हैं कि भाई इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहा, किम आवरी वह, किसने किसको आवरित किया हुआ था, ये प्रश्न आता है। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा समझने की बात। और क्या कहा जा, और पहला प्रश्न क्या था, किमासीत गहनम गंभीरम, कि वो जो सुप्रीम लॉर्ड है, जो सुप्रीम ब्रह्म है, वो इससे पहले क्या थे, ये क्वेश्चन का उत्तर कहते हैं। कह रहे हैं कि जो ब्रह्म है, चूंकि वो ये जन्म मरण के साइकिल से अलग होते हैं, वो उनका जन्म और मरण नहीं होता है। वही बात करें कि न मृत्युरासीदमृतं न तरहि, मतलब जब आप कुछ कर्म करेंगे नहीं तो आपका मोक्ष कैसे होगा। तो जब आप कुछ करेंगे ही नहीं तो वहां पर मृत्यु कैसे होगी, वहां पर मोक्ष कैसे होगा, वहां लिबरेशन कैसे होगा। न रात्रा न अहन, न दिन और रात में भी फर्क नहीं था, दिन और रात में भी फर्क नहीं था, मृत्यु और अमृत और मोक्ष भी नहीं था, न श्वास थी। तो कह रहे हैं इस तरह का जो प्रश्न है, आइए हम लोग नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। कह रहे हैं एक अभी भी प्रश्न रह गया, कह रहे हैं कि किम आवरीवह, किम आवरीवह, किसको ढका हुआ था, किसको ढका हुआ था। तो कहते क्या है, तम आसी तमसा गुह्यमग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम तुच्छयेनाभ्यपिहित यदासी तपस्संत महिना जायतैकम। तो जब प्रश्न आता है किम आवरीवह, कि व्हाट कवर्ड, क्या छुपा हुआ था, वो नॉलेज जो है किससे छुपा हुआ था। तो कहते क्या है, देयर वाज डार्कनेस कवर्ड बाय डार्कनेस इन द बिगिनिंग। बिगिनिंग में शब्द फिर से मैं कहा कि बिगिनिंग में नहीं कहना चाह रहा, उस वक्त तदानिम, कि अंधकार को अंधकार ने ही ढक रखा था। देखिए एक बात समझना होगा कि माया जो है वो अंधकार है। अंधकार में मतलब आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि रस्सी जो है वो सर्प है, लेकिन जब बिल्कुल अंधकार हो, अंधकार से अंधकार आवृत हो, तब आप कुछ भी नहीं देख पाते, ना आपको रस्सी दिखती है ना सांप दिखता है, आपको कुछ भी नहीं पता होता। तो वही करे किम आवरीवह, तो किसने किसको आवरित किया हुआ था, किसने किसको ढका हुआ था, अंधकार ने ही अंधकार को ढका हुआ। देयर वाज अ डार्कनेस कवर्ड बाय डार्कनेस इन द बिगिनिंग and all this world was in undistinguishable water, सलिलम सर्वदा इदम। तो इस बात को ध्यान रखें कि ये जो सलिलम सर्वदा इदम,
कि ये वाटर जो है ये नॉर्मल वाटर की बात नहीं कर रहे हैं। तुच्छ मतलब ये जो छोटी से छोटी चीज, मतलब यहाँ तुच्छ ये ना ये क्यों बोला है, इसको समझना जो है, मतलब मैं तो भाव में आ जाता हूँ। बहुत सुंदर है, कह रहे हैं कि तुच्छ मतलब यहाँ कुछ भी नहीं था, सब कुछ खाली था। अगर आप देखें, अगर हम उसमें दूसरे या तीसरे श्लोक में चलें, क्या हमें लास्ट सेकंड लास्ट श्लोक पर चल सकते हैं, सेकंड लास्ट स्लाइड पर? यस, नहीं सेकंड लास्ट, इससे पहले तो देखिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, नहीं लास्ट, नेक्स्ट स्लाइड, बिफोर दैट, यस, नो 14th वन, यस, कि कह क्या रहे हैं कि बिगिनिंग ऑफ टाइम, आप देखिए जो हमने पहले आपको स्लाइड में दिखाया था कि देयर इज नो फिजिक्स थ्योरी कैन नॉट अकाउंट फॉर कंडीशनिंग एग्जिस्टिंग और नॉट एग्जिस्टिंग। मतलब कोई भी थ्योरी ये नहीं बता सकती कि कोई चीज एग्जिस्ट कर रही थी या नहीं एग्जिस्ट कर रही थी। और यही बात नासदीय सूक्त में कैसे बताई गई, न सदासी तदानीम, है ना, कि एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है, तदानीम उस समय पर जो बिगिनिंग ऑफ टाइम है ये हम नहीं बता सकते। उसी प्रकार से आइए हम लोग अब अपने स्लाइड पर चलते हैं, चौथे श्लोक पर। हाँ ये हो गया, इसके बाद क्या, इसके बाद कह रहे हैं कामस्तदग्रे समवर्तताधि। कामस्त तब क्या हुआ, जब जब कुछ भी नहीं था तो डिजायर की उत्पत्ति हुई। ब्रह्म ने माया के साथ एक विचार उत्पन्न किया, क्या विचार किया, मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् सतो बन्धुमसत् निराविन्द हृदय प्रत्यक्षा कवयो मनीषा। In the beginning there was desire, which was the first seed of mind. और जब जो ये मनीषी जो ऋषि हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि हम किसी को नहीं पता है, वो इस चीज के दृष्टा होते हैं, जो मंत्र दृष्टा कहते हैं, जैसे विश्वामित्र ऋषि हो गए, या जो ये नासदीय सूक्त लिखा गया है प्रजापति के द्वारा लिखा गया है, प्रजापति ऋषि के द्वारा लिखा गया है। उन्होंने दृष्टा देखा, क्या देखा कि इसको कैसे देख सकते हैं। याद हो कि जब मैंने पहले चर्चा करी गई थी कि रैशनल थिंकिंग हमें कभी कभी पीछे ले जाती है, तो कभी कभी क्या होता है, हमें ध्यान करना पड़ता है और इंट्यूटिव थिंकिंग में जाना पड़ता है। और इंट्यूटिव थिंकिंग से क्या होता है, आप बहुत सारी चीजों को देख पाते हैं, ध्यान कर पाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई कि कामस तदग्रे, उस वक्त में, उस समय पर, इन द बिगिनिंग समवर्तताधि की मतलब एक इच्छा की, डिजायर की शुरुआत हुई और तब कुछ ऐसा हुआ। आइए नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। तिरश्चीनो विततो रश्मिरे सामद स्विदासी द्विपारी स्विदासीत। थोड़ा सा ध्यान देखिएगा कि सी के बाद 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 3 बार अपने साउंड को रेज करना है। स्विदासी द्विपारी स्विदासीत। ऐसा क्यों है, देखिए वेदों में लिखने की भाषा जो है ना, मतलब आप इसको फील कर सकते, कह रहे तिरश्चीनो विततो रश्मिरे सामद, कि जो मतलब जो रश्मि रेशा, जो किरण थी, जो विकिरण था, वो लगातार फैलता ही जा रहा था, वो स्विदासीत, है ना। तो कह रहे हैं कि तिरश्चीना, थोड़ा लोग एडमिट करते जाते तो मुझे डिस्टर्बेंस नहीं, एनीवे, तिरश्चीनो विततो रश्मिरेशा मधः, द सुप्रीम बीइंग ऑफ द फॉर्म ऑफ लस्टर इज स्प्रेड आउट। तो ये भगवान जो है, भगवान की जो वो किरणों के रूप में वो फैलते गए, परवेडिंग एवरीवेयर, पूरी जगह फैलते गए, जिसको हमने बताया कि बिग बैंग थ्योरी का जो सबसे बड़ा प्रमाण वही था कि हमने देखा कि एक सूक्ष्म माइक्रोवेव तरंगे जो है वो हर जगह फैली हुई है और हर दिशा में व्याप्त है और हर जगह उसका मैग्नीट्यूड सेम है। वो ईश्वर जो है उस प्रकाश से, और इसी प्रकाश की जो चर्चा जो है वो गायत्री मंत्र में की गई है। क्या कहा गया, भर्गो देवस्य धीमहि, क्या कहा गया, तत्सवितुर्वरेण्यम, किससे वरेण्यम, सवितु से भी वरेण्यम, और भर्गो देवस, किसका, भर्ग, ये जो भर्ग है, जो रश्मि रेशा मध,
ये जो है वही भर्ग है, मतलब ऐसा मानना है कि इसी की हम लोग उपासना करते हैं। वहां माने सूर्य से भी जो वरेण्यम है, जो वो भर्ग है, वो जो पुंज है, प्रकाश पुंज है, वो इसी प्रकाश पुंज की बात हो रही है। और हम उसी की आराधना जो है गायत्री मंत्र में करते हैं और कहते हैं कि भाई दिस जस्ट एस्टैब्लिशर ऑफ द यूनिवर्स, द ग्लोरीज, मतलब जो विभाव अभव, द सेल्फ एस्टैब्लिश्ड अंतर्यामी बिलो एंड द वन हु बिस्टोज हिमसेल्फ अबव। आइए इसके पश्चात हम लोग अगले श्लोक पर चलते हैं। तब अंत में प्रश्न आता है, अच्छा भाई साहब, जब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, तो फिर क्या हुआ? को अद्धा वेद का प्रवचत कि who really knows, who in the world may declare that whence was the creation? कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जब ब्रह्मांड की शुरुआत है उसके बाद ही सब कुछ हुआ। इवन जो देवता भी हुए, इवन हिरण्यगर्भ सूक्त में भी कह रहे हैं कि जैसे ही वो हुआ उसके बाद जो है देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो देवताओं की उत्पत्ति उसके बाद हुई, उसके पहले क्या हुआ ये तो देवता भी नहीं बता सकते। कि who really knows, who in this world may declare it, whence was this creation, when what it engendered? मतलब कब जो है ये the gods were subsequent to the worlds, मतलब जो देव नहीं, हम लोग पिछले श्लोक पढ़े, हाँ, तो जो गॉड है देवा ऐसे विसर्जन ही ना था, कि मतलब जो ये देवता को जो हुआ कि इंद्र अग्नि जो भी हुए, जो प्रकाश पुंज सब कुछ क्या हुआ उस क्रिएशन के बाद हुआ, उस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद हुआ। तो कौन बता सकता है ये कब शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ? ये बड़ा ही मतलब एक मौलिक प्रश्न है कि ये इसको बताना कि भाई कैसे बता सकते हैं कि कब शुरू हुआ, है ना? कि ये जो देव हैं, जो देव जितने भी देवता हैं, इन सब का जो जन्म है वो भी तो ब्रह्मांड के बाद ही हुआ। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि इस सब का कारण क्या है, और इस कारण ही नहीं, दरअसल कौन कह सकता है? इसको तो कोई भी नहीं कह सकता। इसको कौन कह सकता है? इसको तो सिर्फ वही कह सकता है जो हमारे पुरुष सूक्त में कहा गया। क्या कहा गया? तस्माद् विराड जायता विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यता। अत्यरिच्यता, अपने आप को ही उन्होंने फैला लिया। जो हिरण्यगर्भ था वो ही अपने आप को परवेद कर लिया, फैलाते गए। पश्चात भूमि मतो पुरा, और उसके पश्चात जो है भूमि और अन्य ग्रह का निर्माण किया गया। तो आइए थोड़ा सा इस श्लोक को हम लोग सुने। तस्माद् विराड जायता विराजो अधिपुरुषः सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इद्मत्सरद्दवे सप्तास्यासन् परिधयः त्रिसप्तः समिधः कृताः देवा यज्ञन्तन्वाना अबध्नन् पुरुषं पशुं तं यज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन्न पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्याऋषयश्चये। ये जो पूरे 18 श्लोक में बताया गया है कि भगवान जो है किस किस तरीके से ऋषियों मतलब ऋतुओं का निर्माण किया और जो है सारे प्राणियों का निर्माण किया, और इस प्रकार से तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि उनके अलावा को अद्धा वेद कहा, को अद्धा वेद का यही प्रवचत कि who really knows, who in this world may declare it, whence was the creation, when what is engendered, the God subsequent to the world's creation, so who knows whence it grows। तो जितने भी देवता हैं वो सब भी जो है इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद ही उत्पत्ति हुई उनकी, तो पता नहीं कौन जानता है। तो आइए इसके अंतिम श्लोक को हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट श्लोक पर चलिए। इयं विशिष्टयर्यत् आबभूव यदि वा दधे यदि वा न यो अस्याध्यक्षः परमे यौमन्तसौ वेद यदि वा न वेद। He from this the creation arose. He may uphold it or he may not, or no one else can. He who is its superintendent in the highest heaven, he assuredly knows. सिर्फ वही जानता है, और अगर वो नहीं जानता तो फिर कोई नहीं जानता। अगर वो नहीं बताता तो फिर जो है जो ऋषि मंत्र दृष्टा है वो ये सोच सकते हैं, ये आभास कर सकते हैं, ये कल्पना कर सकते हैं कि क्या हुआ होगा और क्या नहीं हुआ होगा। तो सिर्फ और सिर्फ यही जानता है। मुझे एक याद आ रहा है
किसी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, किसी ने मुझसे नहीं पूछा, दरअसल ये प्रश्न कहीं पर था। प्रश्न क्या था कि वो कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हाँ, वो कहा कि भाई हिरण्यगर्भ सूत्र और जो है आपका नासदीय सूक्त में है, उसमें तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है। तो हमने बोला भाई साहब, हमने बोला नहीं, मतलब मैंने कहीं पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, कहते हैं कि हिरण्यगर्भा भूतस्य जातः पतिरेक आसी। जो पहला श्लोक है वो क्या है कि हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी। और दूसरा आप यहाँ कहते हैं नासदीय सूक्त में, यो अस्याध्यक्षः परमे व्योन्मत्सो अंग वेद वेद, कि भाई वहां कह रहे हैं कि भाई वही एक था और उसी ने जो है सब कुछ बनाया है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि भाई भगवान भी नहीं जानता। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इस तरह के ट्रांसलेशन में मत पढ़ा करें जो कि बिना संदर्भ के, बिना कंटेक्स्ट के लिया जा गया हो। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया है कि सिर्फ वही जानता है, और अगर वो नहीं बताना चाहता, सिर्फ और सिर्फ वही जानता है, ही एश्योर्डली नोज, और इफ ही नोज नो, अगर वो नहीं है तो फिर किसी को पता नहीं है। तो इस तरह की बातें, चर्चाएं चलती रहती हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, जो हमने अभी तक देखा। तो मैं आपको दिखाऊं कि ये जो है हमारा नासदीय सूत्र जो है वो फिजिक्स से कितना ज्यादा मैच करता है। तो अब चूंकि आप सब सारे अर्थ को समझ गए होंगे या एटलीस्ट समझ सकते हैं, तो बिगिनिंग ऑफ टाइम में क्या कहा गया, देयर इज नो फिजिक्स, देयर कैन नॉट अकाउंट फॉर कंडीशन एग्जिस्टिंग और नॉट। तो उसके लिए जो है पहला श्लोक, पहला सूत्र जो है कि न सदासी तदानीं नासिद्रजो नो व्योमाना। तो आप समझ गए। दूसरा क्या करें, यूनिवर्स एक्सपैंडेड सो वास्टली इन विच इट इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 1050। तो यहां पर भी वही बात कही गई थी। अगर आप देखें, तेरश्चीनो विततो, अब क्या हो रहा है, विततो एक्सपैंड हो रहा है, रश्मिरेशामदः, वो विकिरण के रूप में एक्सपैंड हो रहा है ना। तो देखिए यहां पर वही बात आपको बताई गई। फिर इसके बाद क्या कहा गया, द इन्फ्लेमेटरी मोड एंड्स हैविंग मेड द यूनिवर्स स्मूथ एंड ऑलमोस्ट होमोजेनस। याद होगा मैंने सलिलम की बात करी थी, जो जल की बात करी थी, मैटर एंड एंटी मैटर, रेडिएशन और बबलिंग। तो वहां पर क्या कहा गया, तम आसी तमसा गुह्यमग्रे प्रकेतम सलिलम सर्वमाइदम। अब सलिलम हो गया, एक होमोजेनस मिक्सचर बन गया, जिसको आप वाटर कह सकते हैं या कुछ और भी कह सकते हैं। और फिर कहते हैं यूनिवर्स एक्सपैंड, मैटर एंटी मैटर एनाहिलेट। तो वहां पर क्या कह रहे हैं, एतम आसीत् तमसा गुह्यमग्रे प्रकेत सलिलम सर्वमाइदम। तो जो बातें वो कही गई है यहाँ सूत्रों में जो है दिया गया है। और अंतिम में नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम लोग। क्या अब जो हमने आपको बताया था, जो वैज्ञानिक बताए कि भाई ये हम नहीं बता सकते या ये हम नहीं जानते, यही बात जो है वहां भी ऋग्वेद के जो नासदीय सूक्त के 6ठे श्लोक में कहा गया कि को अद्धा वेद का, कि भाई कौन जानता है, ये कोई नहीं जानता। यही बात जो है उन्होंने भी कहा कि वी आर नॉट इन पोजीशन टू प्रेजेंट और कैलकुलेट द डेंसिटी इवन टू एन अप्रॉक्सीमेशन, वी कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, है ना। कि टू फाइंड आउट व्हाट फोर्स और फोर्स ब्रॉट द वर्ल्ड इनटू बीइंग एट दैट मोमेंट इज इम्पॉसिबल। तो आज के विज्ञान से ये कह रहे हैं, और ये बात जो है ऋषि जो दृष्टा है उन्होंने बहुत पहले ही इसको देखा और इसको सूत्र रूप में कहा। तो इस प्रकार से हम जो है मतलब नासदीय सूक्त के बारे में कुछ चर्चा किए। विषय थोड़ा क्लिष्ट था और मैं थोड़ा वैदिक संस्कृत के एक्सप्लेनेशन पर ज्यादा जाना नहीं चाह रहा था। तो मुझे लगता है कि समय भी हो गया होगा, तो अगर कुछ चाहिए तो कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, आप लोग रख सकते हैं। लोग अपने आप को तो इसको प्रेजेंटेशन को स्टॉप कर देता हूं मैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, किन्हीं के पास कोई डॉक्टर, सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत बधाई हो, ऐसे एक अच्छे कार्यक्रम में सभी जुड़े। जी जी, बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी। मेरा संदर्भ इस संदर्भ में था कि जो हम लोगों ने अभी चर्चा करी कि जो द्वैत और अद्वैत को समझने की कोशिश करी, और भी बहुत सारी हमने चर्चा करी,
जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करी, जो हमारे कॉमन सेंस की लिमिटेशंस की चर्चा करी, इस तरह की जो चर्चा हमने करी, तो क्या है ना इसमें डॉक्टर शांडिल्य, आपने बिग बैंग के बारे में बताया, जो कि शायद किसी बिग बैंग मतलब बहुत बड़े शब्द के साथ हुआ होगा, लेकिन आपकी वार्ता और आपका ये सब सुनने के बाद हम तो बिल्कुल निःशब्द हो चुके हैं। और वास्तव में इतने अच्छे तरीके से आपने इसको प्रेजेंट किया कि अवर्णनीय है, बिल्कुल अद्वितीय था। किसी भी भाई बहन का कोई प्रश्न है तो उसको अपना हैंड रेज करके वो उठा सकते हैं, खुद को अनम्यूट करके कर सकते हैं। कृपया आपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं तो सब जो प्रतिभागी हैं उन सब का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ कि इतना क्लिष्ट और इतना बोरिंग सब्जेक्ट था, वो सब लोग इतनी देर रुके और इतनी देर सुने, ये अपने आप में ही उपलब्धि है, मुझे तो यही लगता है। और बाकी की कृपा है। ये तो जिज्ञासा सभी के अंदर है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जो नाना प्रकार के मतांतर बने हुए हैं, उसमें जिज्ञासा तो हमेशा बनी ही रहती है। और आप जैसे एक वैज्ञानिक को सुनना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। मैं पुनः